चलो बच्चा स्टार्ट करता है इलास्ट्रेशन नंबर 4, जिसमें हम डिस्कस कर रहे हैं कि बिल्स जब एंडोर्स करेंगे तब एंट्री क्या करेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल बच्चा डेटा को पढ़ते हैं क्या गिवन है। इलास्ट्रेशन 4 जहाँ पे दिया हुआ है रोहित सोल्ड गुड्स टू 55,000 ऑन क्रेडिट टू विराट। तो हमें दो बुक्स में लिखना पड़ेगा, इन द बुक्स ऑफ रोहित एंड इन द बुक्स ऑफ विराट। तो सबसे पहले एज यूजुअल हम लिखते हैं ये कौन है, तो ये हमारे लिए ड्रॉअर हो जाएगा और ये हमारे लिए एक्सेप्टर हो जाएगा। कौन हो जाएगा बच्चा? एक्सेप्टर हो जाएगा। तो ये पहले पॉइंट समझना है। जिसको परचेज करते हैं तो सबसे पहले परचेज कौन कर रहा है, तो विराट, और सेल कौन कर रहा है, तो रोहित। तो चलो बच्चा सबसे पहले डेट क्या है 1/5/2016। तो हम सेल कर रहे हैं तो सेल करेंगे तो सेल्स अकाउंट ऑलवेज क्रेडिट होता है। और किसको सेल कर रहा है, तो रोहित सेल कर रहा है विराट को, तो विराट अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। और यहाँ पे बच्चा क्या आएगा, परचेज कर रहा है विराट, तो परचेज अकाउंट डेबिट एंड रोहित अकाउंट क्रेडिट। पहला पॉइंट तो ये क्लियर। अब दूसरा पॉइंट जो फोकस करना है बच्चा, तो दूसरे पॉइंट में हमें क्या दिया गया है, दूसरे पॉइंट में बच्चा वो देखता है कि हमने कब वो बिल्स रिसीवेबल ड्रॉ किया है। तो ऑन द सेम डे रोहित ड्रॉ अ बिल ऑन विराट फॉर 2 मंथ विच रोहित एक्सेप्ट विच विराट इज़ एक्सेप्टेड। रोहित ने ड्रॉ किया है तो उसके लिए बिल्स रिसीवेबल होगा, जब विराट के लिए क्या होगा, बिल्स पेएबल। क्लियर है ये पॉइंट। तो सबसे पहले यहाँ पे लिखते हैं बिल्स रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू विराट अकाउंट, जबकि यहाँ पे लिखेंगे रोहित अकाउंट डेबिट टू बिल्स पेएबल। पहला पॉइंट तो क्लियर है, क्योंकि यहाँ पे पेएबल होगा वो लायबिलिटी है इसलिए क्रेडिट होगा, और यहाँ हमें किसको देना है, रोहित को देना है। समझ में आया बच्चा? चलो बच्चा तो आगे चलते हैं। अब क्या दिया हुआ है, तो यहाँ पे तीसरे पॉइंट में 6, पहले उससे पहले एक पॉइंट यहाँ लिखना पड़ेगा। यहाँ पे 1/5/2016 कितने मंथ का है, 2 मंथ्स का है, तो यहाँ पे हो जाएगा 1/7/2016 और 3 डेज ग्रेस होगा, ग्रेस डेज, तो ग्रेस डेज का हो जाएगा 4/7/2016। इससे पहले हमारी मैच्योरिटी डेट आए उससे पहले ही हमने क्या किया, रोहित ने क्या किया हुआ है, तो रोहित ने एंडोर्स किया है इन फेवर ऑफ क्रेडिटर, शिखर को हमने ट्रांसफ़र कर दिया। तो ये डेट पे पहले ये समझो हमारे पास से बिल्स रिसीवेबल जा रहा है, बिल्स रिसीवेबल जब आएगा तब डेबिट होगा, क्योंकि एसेट है, जा रहा है तो क्रेडिट। तो हमने पहले बिल्स रिसीवेबल को क्रेडिट किया और शिखर जो है हमारा, शिखर जो है वो हमारा डेबिट हो जाएगा, जो आपको ध्यान रखना है। दूसरा पॉइंट, यहाँ पे कोई एंट्री ये 6/5/2016 कुछ भी नहीं आएगा। ये बिल्स पेएबल पॉइंट ऑफ व्यू से सोचे या हम बोले कि एक्सेप्टर पॉइंट ऑफ व्यू से, कोई पेमेंट नहीं होगा, कुछ भी नहीं होगा। वो बोलेगा सर आपने पेमेंट किया हुआ है तो हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपने किसी को दिया हो, ड्यू डेट पे आना, हम पैसे आपको दे देंगे। तो यहाँ पे तो कोई एंट्री नहीं होगी। अब लास्ट पॉइंट बच्चा, जो हमारा जो ड्यू डेट है 4/7/2016, तब ये हमारा विराट भाई है जो क्या करेगा, पेमेंट कर देगा। तो वो क्या लिखेगा, बिल्स पेएबल टू कैश, क्योंकि उसके पास से कैश जा रहा है। तो यहाँ पे हम बिल्स पेएबल टू कैश, डेट है 4/7/2016 और अमाउंट है 55,000। ध्यान क्या रखना है, यहाँ पे कोई एंट्री इसके रिलेटेड आएगी नहीं, ये 4/7/2016, क्योंकि अब पैसा किसको मिलने वाला है, शिखर को मिलने वाला है। तो शिखर की बुक्स में वो एंट्री होगी। हमें तो खाली 2 बुक्स में ही बोला था, पास नेसेसरी जनरल एंट्री इन द बुक्स ऑफ रोहित एंड विराट। तो बस इतना ध्यान रखना है सम सिंपल, बहुत सिंपल है, खाली बस थोड़ी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। आगे के तीनों पॉइंट, पहला बेसिक वीडियो, दूसरा सम और तीसरा ये देख लोगे तो आपको क्लियर हो जाएगा। तो बच्चा मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में नए सम के साथ।